नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश की ओर से समस्त जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से आदेश 26/11/2024 यानी आज की स्थिति में जारी किए गए हैं और यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव किए जाने संबंध में यह महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि जो रिलीविंग की प्रक्रिया है इसके लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक और भी आदेश जारी किया गया है और जिस पर बताया गया है कि अगर आप स्पेशल एजुकेटर के लिए अतिथि शिक्षकों के रूप में अध्यापन कार्य कराना चाह रहे हैं, उस स्थिति में आप सभी से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और जिसके लिए 3 दिनों का समय दिया गया है, 3 दिनों का टाइम पीरियड दिया गया है और इसके अंतर्गत आपको एक लिंक भी दी गई है और इस लिंक के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप विमर्श पोर्टल पर जाते हैं तो वहां से आसानी से आवेदन कर पाएंगे, लेकिन फिर भी स्पेशल एजुकेटर के तौर पर जबकि आपके पास डीएलएड या बीएलएड है, उस स्थिति में आप आवेदन कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी समस्याओं से अवगत कराएं ताकि आगामी वीडियो हम आप तक लेके आएँ। जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, लोक शिक्षण संचालय की ओर से जो आदेश जारी किया गया है अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव किए जाने के संबंध में, और इस पर बताया गया है कि जहाँ पर भी अतिथि शिक्षक आमंत्रित हैं उनके स्थान पर जब किस प्रकार के प्रकरण देखने को मिले हैं जहां पर उच्च पद प्रभार या फिर नई भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई है और वहां पर नियमित शिक्षक आ गए हैं, तो उस स्थिति के साथ अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव किया जाना है। मैं आपको बता दूं, एक ही विषय के 2 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। उस स्थिति में बताया गया कि दोनों विगत वर्ष भी अगर कार्यरत थे यानी पिछले वर्ष भी वे कार्यरत थे, तो उस स्थिति में स्कोर कार्ड में जिनका कम मेरिट है, जिनका कम अंक है, उन्हें हटाए जाने की बात कही गई है। साथ में यहाँ पर कंडीशंस 2 भी रखी गई है कि यदि एक ही विषय के 2 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि एक विगत वर्ष से तथा इस वर्ष में कार्यरत हैं तो इस वर्ष से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को हटाया जाना है, जबकि जो पूर्व वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उन्हें नहीं हटाया जाना है, यानी नए अपॉइंटेड अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने की बात कही गई है। कंडिका 3 के साथ भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं कि यदि एक ही विषय के 2 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और दोनों अतिथि शिक्षक इसी वर्ष से कार्य कर रहे हैं तो उस स्थिति में भी यहाँ पर मेरिट कम को लिया गया है और कम स्कोर अंक या फिर कम मेरिट वाले अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने की बात कही गई है। फाइनली कहना ये है कि ऐसे अतिथि शिक्षक जो कि रिक्त पदों के विरुद्ध अपनी सेवाएं दे रहे थे लेकिन उनके स्थान पर कोई नियमित शिक्षक आ गए हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं वे कार्यरत रहेंगे, लेकिन जो नए अतिथि शिक्षक हैं वे बाहर होंगे। साथ में यहाँ पर यह भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं कि जबकि दोनों अतिथि शिक्षक पुराने हैं, उस स्थिति में बताया गया है कि कम अंक वाले अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जाना है, रिलीव किया जाना है। और साथ में यह भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं कि यदि इसी वर्ष दोनों अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं स्कूलों में दे रहे हैं तो यहां पर कम अंक या कम मेरिट कम पर अतिथि शिक्षकों को रिलीव किया जाना है। तो यही कुछ स्थितियां हैं जो देखने को मिली है और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको पूरी तरह सही अपडेट्स दी जाती है और सबसे पहले आप तक दिए जाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही अपडेट्स आप तक मिलती रहे। मिलेंगे आप समझते एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।